दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के उस चेहरे की जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये मैप देखिए, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये इंडिया की सबसे पावरफुल स्टेट इकोनॉमी का असली रिपोर्ट कार्ड है। महाराष्ट्र की टोटल जीएसडीपी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, थाने, पालघर, रायगढ़, पुणे और नागपुर मिलकर 54% कंट्रीब्यूट करते हैं। मुंबई, थाने और पुणे अकेले ही स्टेट की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा संभालते हैं, ऑलमोस्ट 40 से 45%। लेकिन ईस्ट की तरफ देखो, विदर्भा और मराठवाड़ा में सिर्फ नागपुर एक चमकता हुआ आइलैंड की तरह दिखता है। नागपुर के बाहर जाते ही पर कैपिटा इनकम का ग्राफ सडनली गिरने लगता है। कई डिस्ट्रिक्ट में पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी नीचे है। ये टू महाराष्ट्र का सच है। एक कोस्टल शाइनी ग्लोबल मुंबई, पुणे, थाने वाला महाराष्ट्र, दूसरा लैंडलॉक्ड पिछड़ा विदर्भा मराठवाड़ा वाला महाराष्ट्र, जहाँ किसान कॉटन उगाते हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन उनका असली वैल्यू उन तक नहीं पहुँचता। इस डिस्पैरिटी की वजह है डेवलपमेंट हमेशा कोस्टल सेंट्रिक रहा। पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट सब वेस्ट में, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दांव चला है। मुंबई का बोझ हल्का करने के लिए ईस्ट को ग्लोबल मैप पर लाने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इसका कोर आइडिया है लैंडलॉक्ड विदर्भा को ओशन एक्सेस देना, और इसका सबसे बड़ा वेपन है वाधवन पोर्ट। दोस्तों जेएनपीटी हमारा करंट सबसे बड़ा पोर्ट नवी मुंबई में है। अब ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। वहाँ मदर वेसल्स, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स नहीं आ पाते क्योंकि ड्राफ्ट सिर्फ 12 से 14 मीटर है। कंजेशन इतना है कि शिप्स को वेट करना पड़ता है। टाइम और पैसा दोनों वेस्ट। अब आइए वाधवन पोर्ट की तरफ। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट के दहानु वधावन एरिया में बन रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी पोर्ट नहीं, ये इंडिया का डीपेस्ट नेचुरल ड्राफ्ट पोर्ट है। इसकी गहराई 20 मीटर है। इसका मतलब बिना बड़ी ड्रेजिंग के ही 20,000 प्लस TEU वाले मेगा कंटेनर शिप्स सीधा डॉक कर सकेंगे। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 76,220 करोड़ के लगभग है और कैपेसिटी 298 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, जो कि बहुत मैसिव है। कंटेनर हैंडलिंग में ये 23 मिलियन TEU तक जाएगा जब ये फुली ऑपरेशनल होगा। ये न सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा बल्कि ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में भी शामिल हो जाएगा। पहले विदर्भा से मुंबई पोर्ट तक माल भेजना नाइटमेयर था। टूटे हुए रास्ते, घाट सेक्शन, ट्रैफिक, 25 से 30 घंटे लग जाते थे। कॉस्ट बढ़ जाती थी, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती थी। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। समृद्धि महामार्ग ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब इसको वाधवन पोर्ट से डायरेक्टली जोड़ने के लिए लगभग 105 किलोमीटर का नया फ्रेट कॉरिडोर अप्रूव हो चुका है। ये भारवेर इगतपुरी के पास से शुरू होकर NH48 के थ्रू वाधवन तक जाएगा। कॉस्ट अराउंड 2,528 करोड़ के लगभग। इसका मतलब नागपुर से निकलने वाला ट्रक बिना ट्रैफिक सिग्नल के, बिना रुकावट के सीधा वाधवन पोर्ट के अंदर एंटर कर पाएगा। ट्रेवल टाइम ड्रेस्टिकली कम हो जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा उसको भी समझते हैं। आपका कंटेनर नागपुर या वार्धा में ही सील हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस वहीं पर कंप्लीट, फिर वो ट्रक से या रेल से 10 से 12 घंटे में वाधवन पहुंच जाएगा और सीधा शिप पर लोड। मेन पोर्ट तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का असली रूप है। किसान अपना कॉटन, ऑरेंज, मिनरल्स जल्दी एक्सपोर्ट कर सकेगा। इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई चेन सुपर फास्ट। ईस्ट साइड इंडस्ट्री इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पोर्ट तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा यहाँ के लिए। ये सिर्फ एक दो रास्ते नहीं है, पूरा ग्रिड ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया जा रहा है। विदर्भा को चारों तरफ से इकोनॉमिक कॉरिडोर से घेरने के लिए शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे नागपुर टू गोवा 802 किलोमीटर लंबा, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, पावनर वार्धा से शुरू होकर यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, प्रभानी, बीड़, औरंगाबाद, जलना से होते हुए पत्रा देवी गोवा बॉर्डर तक जाएगा। कॉस्ट 80,000 करोड़ के लगभग। ट्रेवल टाइम 18 से 20 घंटे से घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगा। ये सिर्फ पिलग्रिमेज रूट नहीं, इकोनॉमिक आर्टिलरी होगी। विदर्भा के कोल, आयरन और कॉटन को साउथ इंडिया और गोवा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर 405 किलोमीटर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
एक्सप्रेसवे से होकर अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे ये ईस्ट महाराष्ट्र को वाइजैक और विजयवाड़ा के मेजर पोर्ट से जोड़ेगा और विदर्भा के पास वेस्ट वाधवन और साउथ ईस्ट दोनों तरफ ऑप्शंस होंगे। गडकरी जी ने कहा है यह विदर्भा को इंडिया को लॉजिस्टिक हब बनाएगा। ईस्टर्न कनेक्टिविटी नागपुर गोंडिया भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे ये नक्सल अफेक्टेड और माइनिंग रिच एरिया को मेन स्ट्रीम से जोड़ेगा। नागपुर गोंडिया 162 किलोमीटर, भंडारा गढ़चिरौली 94 से 156 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट को बनाने का खर्च 50,000 करोड़ के आसपास आएगा। माइनिंग वेल्थ का लोकल लोगों को फायदा मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, यूथ को जॉब्स मिलेंगे। ये ग्रिड बनने से विदर्भा लैंड लॉक्ड नहीं रहेगा, ये मल्टी ओशन एक्सेस वाला पावर हाउस बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता है, असली डेस्टिनेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन और वैल्यू एडिशन। पहले मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एंड एयरपोर्ट नागपुर ये ऑलरेडी कार्गो हब है। अब वाधवन और एक्सप्रेसवेज के साथ इसको नया बूस्ट मिलेगा। टाटा एडवांस सिस्टम यहाँ एयरक्राफ्ट पार्ट बोइंग एयरबस के लिए बना रहा है। डिफेंस और एरोस्पेस प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सोलर ग्रुप जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट, एयरक्राफ्ट प्लस ड्राई पोर्ट प्लस एक्सप्रेसवेज इक्वल टू परफेक्ट लॉजिस्टिक्स। अमरावती और अकोला को कॉटन बेल्ट कहते हैं। अब तक रॉ कॉटन बाहर जाता था, अब स्पिनिंग मिल्स, गारमेंट फैक्ट्रीज लग रहे हैं। कनेक्टिविटी से रॉ मटेरियल फास्ट प्रोसेस होगा और फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट्स होंगे। इससे लाखों जॉब क्रिएट होंगी, स्पेशली वुमेन्स के लिए। विदर्भा की जमीन और रिसोर्सेस अब तक डेड थे क्योंकि मार्केट तक पहुंच नहीं थी। एक्सप्रेसवेज और पोर्ट से लैंड वैल्यूज बढ़ेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, एग्रो प्रोसेसिंग, ऑरेंज, कॉटन, सोया, किसानों को बेटर प्राइस मिलेगा, यूथ को लोकल जॉब्स। अगले 10-15 साल में ये रीजन सिर्फ खेती नहीं, बैलेंस्ड एग्री प्लस इंडस्ट्री वाला मॉडर्न बन जाएगा। लेकिन दोस्तों रास्ता आसान नहीं है, हर बड़ी चीज के साथ चैलेंजेस आते हैं। वाधवन पोर्ट के अगेंस्ट लोकल फिशरमैन कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। वो कहते हैं कि फिशिंग ग्राउंड्स अफेक्ट होंगे, मरीन इकोलॉजी खराब होगा। रिक्लेमेशन के लिए बड़ी मात्रा में सैंड मरून चाहिए जो सराउंडिंग हिल्स और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। आदिवासी और फार्मर्स भी लैंड एक्विजिशन के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट का क्लेम है कि सी रिक्लेमेशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कम होगा, लेकिन इस पर लोकल्स को शक है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस और सुप्रीम कोर्ट केसेस चल रहे हैं। अभी ये देखने वाली बात होगी कि सबको साथ लेकर प्रॉब्लम को कब सोल्व किया जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र का नक्शा बदलने वाला है। अगले 10 साल में जब आप मुंबई वाधवन नागपुर कॉरिडोर पर ट्रेवल करोगे तो आपको खेती और फैक्ट्री का परफेक्ट बैलेंस दिखेगा। विदर्भ के किसान अपना प्रोड्यूस वर्ल्ड मार्केट तक सीधा पहुंचाएंगे। यूथ को लोकल हाई क्वालिटी जॉब्स मिलेंगी। गढ़चिरौली की माइनिंग से लेकर पालघर के पोर्ट्स तक पूरा महाराष्ट्र एक यूनाइटेड बैलेंस्ड इकोनॉमिक फोर्स बनकर सामने आएगा। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये असली विकास है जिसमें कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर ये सब कुछ सही से एग्जीक्यूट होता है तो महाराष्ट्र को $2 ट्रिलियन वाला राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको क्या लगता है ये शिफ्ट सच में विदर्भ को बदल देगा? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।